साथियों जय हिंद। साथियों आज अब हमने क्या इंग्लिश में शुरू किया था। इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत टेंसों की सीरीज शुरू की थी। तो हमारे टेंस के मुख्य 3 प्रकार हमने बताया था आपको: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और उनके चार चार पार्ट होते थे आपके: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 12 प्रकार के टेंसों को साथियों हम लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अगर उसमें आपको कोई भी डाउट्स होता है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके इंग्लिश ग्रामर के हमारे चैनल कैलिबर अड्डा के प्लेलिस्ट इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत जाइए और पूरे टेंस का रिवाइज करिए। कहीं कोई दिक्कत है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसका निराकरण अवश्य करेंगे। तो साथियों इंग्लिश ग्रामर के ही अगली श्रृंखला के रूप में अब हम पार्ट ऑफ स्पीच शुरू करेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पार्ट ऑफ स्पीच दोस्तों, पार्ट ऑफ स्पीच वास्तव में क्या है? हम जो स्पीच देते हैं, जो हम भाषण देते हैं, जो हम बोलते हैं, वास्तव में वो किस शब्दों से मिलके बना है। हम ऐसे कौन से शब्द यूज करें जिससे हम शुद्ध रूप से बोल सकें या शुद्ध रूप से लिख सकें। तो वो उनका जो क्रमबद्ध एक ग्रुप्ड एक सिस्टम होता है, उसके अध्ययन को ही हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच मेनली दोस्तों 8 प्रकार से 8 भागों में कैटेगराइज किया गया है। 8 पार्ट ऑफ स्पीच बनाए गए हैं जिनके कलेक्शन से, जिनका क्रमबद्ध अध्ययन से करके हम किसी भी सेंटेंस को लिख सकते हैं, किसी भी सेंटेंस को बोल सकते हैं, जो हमारी मदद करते हैं। मेनली 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच कौन होते हैं, तो आज हम इंट्रोडक्शन उसका थॉरली लेंगे, उसके बाद उसको एक एक करके अच्छे से डेप्थ में जाके उसको पढ़ेंगे दोस्तों। तो पार्ट ऑफ स्पीच आप समझ गए क्या होते हैं? किसी भी सेंटेंस को या किसी भी भाषण को, स्पीच को देने के लिए हमें जिन शब्दों की जरूरत होती है उसे हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। शब्द होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? शब्द, शब्दों का संकलन जिसके माध्यम से लिखा या बोला जाता है, लिखा या बोला जाता है। शुद्ध रूप से लिखा या बोला जाता है। आप समझ रहे हैं? शुद्ध रूप से। अशुद्ध में तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। लिखा या बोला जाता है वो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में आता है। ओके, द वर्ड्स दैट कैन डिस्क्राइब एनी स्पीच इन सिस्टमेटिक वे कॉल्ड द पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं हमारे। तो ये हमारे मेन कितने होते हैं? मुख्य हमारे 8 होते हैं। मेन पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8। कौन कौन से होते हैं? एक तो नाउन होती है जिसको आप संज्ञा हिंदी में बोलते हैं। दूसरा होता है प्रोनाउन। तीसरा आपका होता है वर्ब। चौथा होता है एडवर्ब। पांचवा होता है एडजेक्टिव। छठा होता है आपका कंजक्शन। और सातवां 1 2 3 4 5 6 नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन होता है, कंजक्शन होता है, कंजंक्शन होता है, इंटरजेक्शन होता है। ये साथियों हमारे 8 मुख्य होता है। 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। इनका संकलन करके इनके प्रयोग से ही हम कोई सेंटेंस लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। सिस्टम से शुद्ध रूप से बोलने के लिए यूज किया जाता है। थॉरली अगर इसको हम देखें तो वास्तव में नाउन आप जानते हैं क्या होता है। एक शब्द देखें, नाउन क्या होता है? कोई भी नेम है, किसी का नाम, कोई प्लेस का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी पर्सन के नाम को नाउन जनरली कहा जाता है। जैसे राम क्या है? राम क्या है?
नाउन है आपका। आगरा क्या है? नाउन है आपका। ओके, कुछ भी नाउन, इसमें भी कैटेगराइज होते हैं प्रॉपर नाउन आगे, इसको एक्सप्लेन में तरीके से पढ़ेंगे डेप्थ में। प्रोनाउन क्या है? जो नाउन के बदले बोले जाते हैं, जैसे राम को ही कह दिया गया, ही सी इट, ये सब क्या हो गए? प्रोनाउन हो गए, इसके बदले बोले जाते हैं। माई है, माई है, हिज है, हिम है, ये सब किस में आएंगे? माई है, हिज है, हिम है, ये सब किस में आएंगे? तो प्रोनाउन में आ जाएंगे, जिसके बदले बोला जाए, किसी के स्थान पे, नाउन के स्थान जब बोला जाता है तो प्रोनाउन में आ जाता है। वर्ब, ये क्रिया होती है, क्रिया मतलब जो इससे प्रोसेस किया जाता है, फॉर प्रोसेसिंग जो यूज किया जाता है, क्रिया जिससे कार्य किया जाता है, जिसके द्वारा किया जाता है, जैसे ईट खाना, खाना प्रक्रिया है आपकी। क्राई जैसे कुछ भी, क्राइंग है आपका, रोना प्रक्रिया है, क्राइंग हो रहा है। हेल्पिंग, इज है, एम है, आर है, ये सब क्या है? ये सब वर्ब में है, इसके माध्यम से कुछ क्रिया जा रहा है, क्रिया का यूज किया जाता है, जो वो सब वर्ब में आता है हमारा। एडवर्ब, जो वर्ब की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव क्या होता है? ये प्रॉपर्टीज, क्वालिटी बताता है, क्वालिटी बताता है, किसी के गुण बताता है, विशेषता बताता है, गुण बताता है, ये सब किस में? एडजेक्टिव में आता है। अब वर्ब का जो एडजेक्टिव होता है, जो वर्ब की विशेषता बताता है, वो एडवर्ब में होता है। वर्ब की विशेषता जो बताता है वो एडवर्ब में आता है, ठीक। और प्रीपोजिशन क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन का बोध कराने के लिए, नाउन और प्रोनाउन को जो बोध कराता है वो हमारा प्रीपोजिशन होता है। नाउन प्रोनाउन के पहले जो यूज होते हैं, पहले प्रयोग में आते हैं, पहले यूज किए जाते हैं, तो वो हमारे प्रीपोजिशन, जैसे आन है, जैसे इसमें क्या, आन है, इन है, इनटू है, ये सब किस में आते हैं? ये सब प्रीपोजिशन के रूप में यूज किए जाते हैं। कंजक्शन, जोड़ता है वाक्यों को, जो वाक्यों को जोड़ता है, जैसे आपका एज वेल एज है, बट है, एंड है, ये सब कंजक्शन के रूप में यूज किए जाते हैं। दो या तीन वाक्यों को, सेंटेंस को जो जोड़ा जाता है जिसके माध्यम से, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या यूज करते हैं, जैसे कंजक्शन का यूज है। इंटरजेक्शन क्या होता है? ये फ्रेज होते हैं, ये फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। फ्रेज मतलब एक वाक्य टाइप होते हैं, मतलब छोटे से वाक्य होते हैं, एक समूह होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, समझ लीजिए। दैट एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करता है? एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेस करता है क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है, या एक्सप्रेस इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, जो भाव को व्यक्त करता है, वो सब, ठीक है, जो एक्सप्रेस करता है। ग्रुप और वर्ड्स जो फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेस फीलिंग कह सकते हैं, फीलिंग्स, तो वो हमारे इंटरजेक्शन में होता है। एडवर्बियल फ्रेज भी होते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज भी होते हैं, वो हम डेप्थ में इसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अब जो हमारा जो ये टॉपिक चलेगा, पार्ट ऑफ स्पीच, 8 पार्ट ऑफ स्पीच को हम बारी बारी से सिस्टम से अब पढ़ेंगे, डेप्थ में पढ़ेंगे इसको। पहले नाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे, फिर एडजेक्टिव पढ़ेंगे, फिर एडवर्ब पढ़ेंगे, फिर प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, कंजक्शन पढ़ेंगे, इंटरजेक्शन पढ़ेंगे। साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 पार्ट ऑफ स्पीच। इनका अगर आपने सिस्टम से सीख गया, यूज करने सीख गए, तो आप अब टेंस आप सीख ही गए, तो आप आराम से सेंटेंस को बना सकते हैं, लिख सकते हैं और शुद्ध रूप से बोल सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। और आप मेरे यूट्यूब चैनल कैलिबर अड्डा पे जा करके बहुत से प्लेलिस्ट हैं साथियों, उसको जाइए, अध्ययन करिए, देखिए, रिवाइज करिए,
सर्च करिए, आपके लायक जो चीज़ है उसको पढ़िए, और किसी में डाउट्स हो तो आप अवश्य कमेंट करिए। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको बेल आइकन मिल जाए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करे। दोस्तों पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और हमसे जो हेल्प हो सकते है वो लेते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।